कभी कभी सबूत हमारे सामने होते हैं, चीख चीख कर कुछ कहना चाहते हैं, पर हम सुन नहीं पाते। आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले मामले की परतें खोलने जा रहे हैं, जहां हर सुराग एक नई और ज्यादा डरावनी पहेली को जन्म देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खोज से जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक महिला का शरीर मिलता है, लेकिन वो अधूरा है। मतलब ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक बहुत ही क्रूर संदेश की पहली झलक थी। और फिर क्राइम सीन पर पुलिस को मिलता है एक नाम, सिया। लेकिन ये किसी कागज पर नहीं, बल्कि पीड़िता के अपने ही खून से लिखा हुआ था। सोचिए, ये इस पूरी पहेली का पहला और शायद सबसे खौफनाक सुराग था। तो चलिए इस केस को इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ की नजरों से देखते हैं। जब वो पहली बार इस केस से जुड़े तो उनके सामने आखिर था क्या। तो देखिए, केस फाइल खुलते ही मामला उलझ जाता है। पीड़िता का नाम है सिया, सबूत एक कटा-फटा अधूरा शरीर, मैसेज है विक्टिम का नाम, उसी के खून से लिखा हुआ, और इन सबके बीच सीसीटीवी फुटेज में कैद एक काली साड़ी वाली रहस्यमयी औरत। आखिर कौन थी वो? इंस्पेक्टर को ना एक गट फीलिंग थी कि जवाब वही है, उसी वीरान अस्पताल में। और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला लिया कि वो रात में अकेले वहां वापस जाएंगे। अब सोचिए जरा, घना अंधेरा, एक पुराना वीरान गलियारा, और उसमें सिर्फ इंस्पेक्टर की टॉर्च की रोशनी। हर कदम पर एक अजीब सी खामोशी जो और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और ठीक तभी उस सन्नाटे को एक चीख तोड़ देती है। कमरा नंबर 302, वहां से एक औरत की चीखने की आवाज आती है। इंस्पेक्टर फौरन उस कमरे की तरफ भागे, दरवाजा धड़ाम से खोला और कमरा बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था वहां। तो फिर वो चीख किसकी थी? कमरा तो खाली था, पर कातिल अपना निशान छोड़ गया था। खिड़की के शीशे पर खून से लिखा था एक शब्द, नेक्स्ट, मतलब अगला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, एक धमकी थी, एक खुली चुनौती। अगली सुबह होती है और जांच में कुछ नई चीजें सामने आती हैं, और यहीं से ये केस और भी ज्यादा उलझने लगता है। तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है। देखिए, खून के सैंपल में 2 अलग-अलग डीएनए प्रोफाइल मिलते हैं। एक तो सिया का था, जाहिर है, लेकिन दूसरा डीएनए एक और औरत का था। मतलब साफ है, क्राइम सीन पर कोई और भी था जो जख्मी था। और फिर जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। पिछले 6 महीनों में उसी अस्पताल के आसपास से 4 और औरतें रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थीं, एक के बाद एक। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज को जब दोबारा बहुत बारीकी से देखा गया तो एक डिटेल पकड़ में आई जो पहले किसी ने नोटिस नहीं की थी। वो काली साड़ी वाली औरत वो किसी को घसीट कर ले जा रही थी, और उस शख्स की परछाई दीवार पर पड़ी, और परछाई के सिर का जो आकार था वो बिल्कुल एक ताज जैसा था, एक क्राउन। अभी इंस्पेक्टर इन सारे सुरागों को जोड़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि कातिल ने एक और कदम उठा लिया, और इस बार वो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। एक और अधूरी लाश मिलती है, लेकिन इस बार और पिछले बार में फर्क था। सिया के केस में उसका नाम लिखा था, यहां एक धमकी थी। सिया की बॉडी पर ऐसे कोई निशान नहीं थे, पर इस बॉडी पर अजीब से मंत्र खुदे हुए थे। मतलब कातिल और भी क्रूर और भी बेखौफ होता जा रहा था। और संदेश दीवार पर खून से लिखा था, शी इज माइन, वो मेरी है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक तरह का ऐलान था। कातिल अपने शिकार पर अपना हक जता रहा था। तो अब हमारे पास क्या क्या है? 2 औरतों का डीएनए, गायब होती लड़कियां, एक ताज जैसी परछाई, और अब ये रस्मों रिवाज वाले निशान। ये सारे सबूत ना 2 बिल्कुल अलग और उतनी ही डरावनी थियरीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली थियरी तो ये है कि ये सब एक सीरियल किलर कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जो शायद किसी आत्मा या किसी पंथ को मानता है, और उसी के लिए ये सारी रस्मी हत्याएं कर रहा है। और दूसरी थ्योरी वो थोड़ी तर्क से परे है। क्या हो अगर वो काली साड़ी वाली औरत कोई इंसान है ही नहीं? क्या हो अगर वो वाकई में कोई आत्मा है जो अपना बदला पूरा कर रही है? तो जांच अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां समझ नहीं आ रहा कि ये किसी इंसान का काम है या किसी पारलौकिक शक्ति का। लेकिन इन सारी थ्योरीज के बीच वो एक शब्द अब भी कानों में गूंज रहा है, नेक्स्ट। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगला कौन होगा?